नमस्कार, मैं हूं विनीत राय और आज फिर लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम, जिसमें हम आपको बताएंगे एक ऐसे योद्धा के बारे में जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। वो एक ऐसे योद्धा जिसने मुगलों को हराया, वो एक ऐसा योद्धा जिसने सिखों का नाम बढ़ाया, वो शूरवीर जिसका नाम सियासत में भी खूब गूंजता है। जी हाँ, वो शूरवीर योद्धा थे बाबा बंदा सिंह बहादुर। वो बंदा था गोविंद का, वो बहादुर था भारतवर्ष का, सतलुज से यमुना तक जिसकी वीरता के किस्से फैले हुए थे। 15 साल की उम्र में जिसने तलवार थामी थी, जिसके पराक्रम के मुगल शासक कांपने लगते थे। दुश्मनों को तबाह करने के लिए जो शेर की तरह दहाड़ता था, उस शूरवीर बंदा बहादुर को आज की सियासत में भी खूब याद किया जाता है। बंदा सिंह बहादुर एक सिख फौजी कमांडर थे और उन्हें बंदा बहादुर, लक्ष्मण दास और माधो दास के नाम से भी जाने जाते थे। वो पहले ऐसे सिख सेनापति हुए जिन्होंने मुगलों के अजेय होने के भ्रम को तोड़ा, छोटे साहबजादों की शहादत का बदला लिया और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा संकल्पित प्रभुसत्ता संपन्न लोग राज्य की राजधानी लोहगढ़ में खालसा राज की नींव डर रखी। यही नहीं, उन्होंने गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्का और मोहरे जारी करके छोटे वर्ग के लोगों को उच्च पद दिलाया और हल वाहक किसान मजदूरों को जमीन का मालिक बनाया। तो आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में। बंदा सिंह बहादुर अपने समय के महान सिख योद्धा थे, जिनका जन्म 16 अक्टूबर 1670 को पुंछ जिले के गांव जोरे के गढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम रामदेव जी था और बंदा सिंह बहादुर का बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। वो पहले ऐसे सिख सेनापति हुए थे जिन्होंने मुगलों के आपराधिक न होने के भ्रम को तोड़ा था। हम आपको बता दें कि लक्ष्मण देव यानी बांदा बहादुर को बचपन से ही कुश्ती और शिकार का काफी शौक था। 15 साल की उम्र में एक गर्भवती हिरनी के शिकार से उनके दिल पर गहरा असर हो गया, जिसके बाद से वो घर त्याग कर बैरागी बन गए और जानकी दास बैरागी के शिष्य बन गए। जानकी दास ने उनका नाम माधोदास रख दिया और एक दिन माधोदास घूमते हुए पंचवटी पहुंच गए। यहाँ उनकी मुलाकात ओघड़नाथ योगी से हुई। वो तांत्रिक विद्या के लिए काफी प्रसिद्ध थे। माधोदास ने शिष्य बनकर ओघड़नाथ बाबा की सेवा की, जिसे ओघड़नाथ ने प्रसन्न होकर 1691 में अपना बहुमूल्य ग्रंथ माधोदास को दे दिया। ओघड़नाथ की मृत्यु के बाद माधोदास ने नांदेड़ के पास गोदावरी नदी के किनारे अपना डेरा बना लिया। इसी समय में मुगल शासक औरंगजेब के बेटों में तख्त के लिए युद्ध छिड़ गया और औरंगजेब के बड़े बेटे शहजाद मुअज्जम ने गुरु गोविंद सिंह से सहायता मांगी। जून 1701 में आगरा के पास लड़ी गई लड़ाई गुरुजी की मदद से युद्ध में मुअज्जम विजयी हुआ और उसने हिंदुस्तान पर राज किया। गुरुजी ने शहजाद की मदद एक शर्त पर की थी और शर्त यह थी कि वो बादशाह बनने के बाद सूबेदार बजीद खान और पंथ के दुश्मनों को सख्त सजा देगा या इन्हें गुरुजी के हवाले कर देगा। लेकिन बादशाह अपने शब्दों से पीछे हट गया और टालने लगा। लेकिन गुरुजी ने बादशाह के साथ दक्षिण की तरफ एक मुहिम पर जाते हुए नांदेड़ के पास उसका साथ छोड़ दिया। नांदेड़ में सन 1708 को गुरुजी और माधोदास की मुलाकात हुई। गुरु साहिब के एक सवाल के जवाब में माधोदास ने कहा कि मैं तो हाजिर हूँ हुजूर, मैं तो आपका ही बंदा हूँ। इसके बाद गुरुजी ने माधोदास को सिख परंपरा में शामिल कर लिया और नाम दिया गुरु बख्श सिंह। बहादुरी के खिताब के कारण उनका नाम बंदा बहादुर प्रसिद्ध हो गया। गुरुजी ने बंदा सिंह बहादुर को पंजाब भेजने से पहले मुगल राज के साथ मुकाबला करने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। मानसिक रूप से तैयार होने पर गुरुजी ने उसे खालसे का जत्थेदार नियुक्त कर पंजाब भेज दिया। गुरुजी ने बंदा सिंह बहादुर को अपना नेता मानने और दुष्टों को साधने के लिए खालसा के झंडे के नीचे इकट्ठे होने का आदेश दिया। गुरुजी ने बंदा सिंह बहादुर को एक नारा दिया और झंडा दिया। इसके अलावा अपने 5 तीर और शस्त्र भी दिए। पंच प्यारों के रूप में बाबा विनोद सिंह, बाबा कहान सिंह, बाबा बाज सिंह, भाई दया सिंह और भाई रण सिंह दिए और उसके अलावा 20 सिख और दिए। इस तरह बंदा सिंह बहादुर ने 25 सिखों के साथ सन 1708 को पंजाब की तरफ कूच किया। गुरु गोविंद सिंह के हुक्मनामों और बंदा सिंह बहादुर के व्यक्तित्व के कारण सिख संगत खालसा झंडे के नीचे इकट्ठे होने लगे।
पैदल सैनिकों की गिनती करीब 40,000 हो गई थी और दिल्ली को पार करते ही उनकी जीत का सिलसिला शुरू हो गया। सोनीपत, कैथल जैसे कई शहरों को जीतकर सिख सरहिंद पर जोरदार हमला करने के लिए उत्तेजित दिखाई देने लगे। सन 1710 को वजीद खान मारा गया और सरहिंद सिखों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। सिख सरहिंद में दाखिल हुए और बंदा सिंह बहादुर ने सरहिंद को ईंटों के ढेर में बदल दिया और शाही अमीरों को लूटा। बंदा सिंह बहादुर ने राजदौर और नाहन के बीच मुखलसगढ़ को राजधानी बनाया और उसे लोहगढ़ का नाम दिया, जहां उसने गुरु गोविंद सिंह के नाम का सिक्का और मोहरे जारी किए। राजधानी की स्थापना होने के बाद बंदा सिंह बहादुर ने सहारनपुर, जलालाबाद और ननौत को जीता। सिखों की लगातार जीत ने बहादुर शाह जफर को भी भयभीत कर दिया। इसलिए बादशाह बड़ी फौज के साथ खुद पंजाब में दाखिल हुआ, लेकिन हालात को देखते हुए सिखों को पीछे हटना पड़ा। बंदा सिंह बहादुर के साथ सिख लोहगढ़ में दाखिल हो गए और शाही सेना ने किले को घेर लिया। उसी समय बंदा सिंह बहादुर और बाबा विनोद सिंह के बीच मतभेद हो गए और बाबा विनोद सिंह अपने साथियों के साथ लोहगढ़ छोड़कर चला गया, जिससे सिखों की हार निश्चित हो गई। सन 1715 को शाही फौजों ने गढ़ी पर कब्जा कर लिया और बंदा सिंह बहादुर और 800 सिखों को कैद कर जुलूस की शक्ल में लाहौर लाया गया और सन 1716 को सिख कैदियों का कत्लेआम शुरू हो गया। सन 1716 को बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों को किले से बाहर लाया गया। उसी दौरान बाबा का 4 साल का बेटा अजय भी साथ था। इन सबको एक जुलूस की शक्ल में दिल्ली कुतुब मीनार के नजदीक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की दरगाह के पास लाया गया। बाबा जी को शहीद करने से पहले उनके पुत्र अजय सिंह का कत्ल करके उसे धड़कता हुआ दिल बाबा जी के मुंह से में ठूसा दिया, जिसके बाद जल्लाद ने बाबा जी की आंखें निकाली और हाथ पांव काटने के बाद शरीर के मांस को नोचा और आखिर में सिर को धड़ से अलग कर दिया। इस तरह बंदा सिंह बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह के मिशन को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। हम आपको बता दें कि मरने से पहले बंदा सिंह बहादुर जी ने बेहद प्राचीन जमींदारी प्रथा का अंत कर दिया था तथा किसानों को बड़े बड़े जागीरदारों और जमींदारों की दास्तां से मुक्त कर दिया था। वो सांप्रदायिकता से जुड़ी भावनाओं से परे थे और मुसलमानों को राज्य में पूरी तरह से धार्मिक छूट दिया गया था, जहां तक कि 5000 मुसलमान उनकी सेना में भी थे। बंदा सिंह ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी थी कि वो किसी प्रकार की मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वो सिख सेना में अपनी नमाज पढ़ने और खतवा करवाने में स्वतंत्र होंगे। सिख सैनिकों की वीरता और नायक बनने की वीर गाथा को याद रखने के उद्देश्य से एक युद्ध स्मारक बनाया गया है और ये स्मारक उसी स्थान पर बना है जहां छप्पर चीरी का युद्ध हुआ था। बंदा बहादुर सिंह ने अपने राज्य के एक बड़े भाग पर फिर से अधिकार कर लिया और इसे उत्तर पूर्व तथा पहाड़ी क्षेत्रों की ओर लाहौर और अमृतसर की सीमा तक विस्तृत कर दिया। सन 1715 ईस्वी से शुरुआत में बादशाह फरूख सियर की शाही फौज ने अब्दुल समद खां के नेतृत्व में उन्हें गुरदासपुर जिले के धारीवाल क्षेत्र के निकट गुरदास नंगल गांव में कई महीने तक घेरे रखा। खाने के सामान के अभाव के कारण उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। सन 1716 को 794 सिखों के साथ वो दिल्ली लाए गए, जहां प्रतिदिन 100 की संख्या में सिखों को फांसी दी गई। 16 जून को बादशाह फरूख सियर के आदेश से बंदा सिंह तथा उनके मुख्य सैन्य अधिकारियों के शरीर को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए विनीत राय की रिपोर्ट। बाबा बंदा सिंह बहादुर वो सिख सेनापति थे जिन्होंने लगभग 300 साल पहले मुगलों को चने चबवा दिए थे। एक एक करके कई मुगलों को शिकस्त दी। गुरु गोविंद सिंह के शिष्य बंदा बहादुर सिंह ने खालसा राज की नींव भी रखी थी। सालों से चली आ रही जमींदारी प्रथा को खत्म करके किसानों को छुड़वाया था। उस बंदा बहादुर का नाम सियासत में भी खूब गूंजता रहा है। तो देखा आपने, ये थी भारत के सूरवीर योद्धा और खालसा राज की नींव रखने वाले बंदा बहादुर सिंह की कहानी। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।